अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने बैटल ऑफ प्लासी से शुरू किया था। पाक की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और डेट वाइज हम आगे जा रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी हमने पढ़ी है, बैटल ऑफ मैसूर पढ़ी है और डिफरेंट तहरीकें पढ़ी हैं। जहादी तहरीक पढ़ी है, फ़राइज़ी तहरीक पढ़ी है। ठीक है, उनको मैं एक जगह कंपाइल करके जो है ना उसकी भी वीडियो बना दूँगा बाद में रिवाइज़ करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी और एफपीएससी में। इसमें से जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं ना इनके रिलेटेड मैंने अलहदा इकट्ठे लिख दिए हैं। उनको एक स्टोरी वाइज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे आपने एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इनके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी एजुकेशन रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुक्स इनकी। ठीक है, और बुक्स के बाद हम पढ़ेंगे इनका लिंक्स विद द जंग आज़ादी और उर्दू हिंदी तनाज़ा में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए 1817 में, 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और इनकी डेथ हुई 27 मार्च 1898 को। अलीगढ़ के अंदर ये दफन है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन से एमसीक्यूज़ 2-3 बनते हैं, वो मैंने सारे कंबाइन कर दिए। आगे इनकी पर्सनल लाइफ है। इन्होंने जॉब शुरू की। ठीक है, 1831 में जॉब शुरू की। ठीक है, उसके बाद 1838 में एज आ क्लर्क प्रमोट हुए आगरा के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1840 में प्रमोट हुए मुंशी और उसके बाद 1859 में प्रमोटेड एज चीफ जज इन मुरादाबाद। ठीक है, ये इनकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड चीज़ें थी। उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स इनकी आती हैं कि एजुकेशन रिफॉर्म्स इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। ये इससे बहुत ही एमसीक्यूज़ बनते हैं एजुकेशन रिफॉर्म से। इसमें से सबसे पहले देखो ना, 1859 में मुरादाबाद में स्कूल कायम किया। एजुकेशन रिफॉर्म्स क्यों लाई सर सैयद अहमद ख़ान ने? जब ये 1857 का दौर था ना, जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों का बहुत ही बुरा हाल था। कोई मुसलमानों का रुझान नहीं था एजुकेशन की तरफ। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान को पता था कि मुसलमान तरक्की सिर्फ कर सकते हैं तो सिर्फ एजुकेशन की वजह से। इसलिए इन्होंने जो है ना एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना शुरू की। इनकी वजह से ही, इनकी बदौलत ही बड़े बड़े लीडर पैदा हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, लियाकत अली ख़ान, इनकी एजुकेशन रिफॉर्म से ज़फ़र अली ख़ान, इतने बड़े बड़े लीडर पैदा हुए। इनकी बनाई हुई जो है ना, इनकी बनाई हुई नस्लें थी आगे सारी। एजुकेशन रिफॉर्म्स में सबसे पहले 1859 में मुरादाबाद में स्कूल कायम किया। सबसे पहला स्कूल कायम किया उन्होंने, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद 1862 में गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। उसके बाद 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। गाज़ीपुर में स्कूल बनाया और साइंटिफिक सोसाइटी बनाई इसमें मुरादाबाद, गाज़ीपुर में गाज़ीपुर साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, इसका मकसद ये था कि इंग्लिश लिटरेचर को उर्दू में कन्वर्ट करके आसान लफ्ज़ों में मुसलमानों को दिया जाए ताकि मुसलमान जो है ना एडवांस्ड इल्म से मुस्तफ़ीद हो सके। 1875 में स्कूल बनाया अलीगढ़ में, जिसका इफ्तिताह जो है ना उसने विलियम म्योर ने किया। और 1877 में एमए कॉलेज की बुनियाद रखी लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने इसका इफ्तिताह किया। ये सारी काविशें जो है ना, सारी एजुकेशन रिफॉर्म्स, इतने इतने बड़े अदारे जिन्होंने इतने इतने बड़े लीडर पैदा किए, वो सर सैयद अहमद ख़ान की बदौलत थे। ये इन 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। इंट्रोडक्शन इनका, उसमें से एमसीक्यू 3-4 बनते हैं। पर्सनल लाइफ हो गई। एजुकेशन रिफॉर्म्स में तो बहुत ही एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स में। आगे इनकी हैं बुक्स। बुक्स इनकी हैं, बुक्स के रिलेटेड हम देखेंगे। बुक्स में इनकी सबसे पहली बुक आती है 1846 में, रिसाला आता है। ठीक है, रिसाला सारुस सनादीद, इसकी ये आता है पेपर में कि सारुस सनादीद कब आया, 1846 में आया। और ये मुग़लों के बारे में था। मुग़लों के दौरे हुकूमत को इन्होंने कंबाइन करके एक रिसाला बनाया जिसको रिसाला सारुस सनादीद कहते हैं।
उसके बाद 1858 में लॉयल मोहम्मदन इंडियंस, ये रिसाला है। 1859 में 58 में लॉयल मोहम्मदन इंडियंस, ठीक है, ये रिसाला लिखा। और उसके बाद 1859 में रिसाला असबाब बगावत हिंद, काज़िज़ ऑफ रिवोल्ट। और 1870 से शुरू किया रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, जो रोज़नामा था, और 1891 तक चलता रहा। ये सारी चीज़ें हैं, ये बुक्स हैं, ये रिसाले हैं। मैं बता देता हूँ उनके कि इनका बैकग्राउंड क्या था। 1846 में जो रिसाला आपने लिखा ना, वो मुग़लों के रिलेटेड था। ये सिंपल सी बात कि मुग़लों के दौरे हुकूमत बताया हुआ था, कैसा था उनका, क्या प्रॉपर्टीज़ थी, क्या नुकसान हुए और क्या फ़ायदा हुआ। 1859 में जो लिखा ना रिसाला असबाब बगावत हिंद, उसमें उन्होंने बताया कि असल में जो रिवोल्ट है, जिसे कहते हैं जंग आज़ादी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस को अंग्रेज़ कहते थे, ये रिवोल्ट है, बगावत है हिंदुओं की और मुसलमानों की। तो हिंदू बाद में बगावत करके अलहदा हो गए जंग, क्योंकि मुसलमान हार गए ना, ठीक है। तो हिंदू कहते हैं हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं, तो मुसलमानों पे सारा जो है ना दब्बा थोप दिया, मुसलमानों पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया। 1859 में रसाला लिख के सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया कि असल वजह क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर थी और प्रॉपर अंग्रेज़ों और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान प्रॉपर इक्वालिटी नहीं थी। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, रिवोल्ट हुआ। और अंग्रेज़ जो थे ना, वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे थे हिंदुओं को और मुसलमानों को, ठीक है। लॉयल मोहम्मदन सॉरी अच्छा, लॉयल मोहम्मदन इंडियंस आपने रिसाला लिखा 1858 में। इसमें आपने बताया कि लॉयल जो मोहम्मदन्स है ना, जो मुसलमान हैं, वो लॉयल है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। वो प्रॉपर मतलब कि इंटरेक्शन करके गवर्नमेंट को बिल्डअप करेंगे और गवर्नमेंट के साथ हैं, क्योंकि अंग्रेज़ फुल कब्ज़ा कर चुके थे 1857 में। अच्छा, 1870 और 1891 में रसाला तहज़ीबुल अखलाक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। बताने का बैकग्राउंड नॉलेज बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ये रसाला किसके रिलेटेड था और इसकी जो तारीख़ है वो याद रखनी है। ये सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन में जंग आज़ादी बताई हुई है कि जंग आज़ादी में जो है ना उसके रोल क्या था सर सैयद अहमद खान का। और 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़े में क्या रोल था, ठीक है। मैं जंग आज़ादी में आपको बता दिया ये सारा कि रसाला लिखा, बताया कि असल मकसद क्या, असल वजह क्या थी जंग आज़ादी की। मैं जंग आज़ादी की इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो भी बनाऊँगा। जंग आज़ादी 1857, वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा, उसमें से बड़े एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको हिस्ट्री वाइज इसीलिए लेके जा रहा हूँ कि आपको समझ लगे। उसके बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में उर्दू अंग्रेज़ वो हिंदू कहते थे कि जो है ना, आपको पता ना 1857 में जंग आज़ादी हो गई, अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई है सारी हुकूमत। अब ऑफिशियल लैंग्वेज चलनी थी, या तो इंग्लिश चलनी थी, या उर्दू चलनी थी, या हिंदी चलनी थी, ठीक है। तो हिंदू कहते थे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हो, लेकिन जो थे मुसलमान वो कहते थे उर्दू हो। तो आपस में बड़ा तनाज़ा हुआ, बनारस के अंदर ये हुआ, ठीक है। बनारस के अंदर, ये याद रखना, बनारस के अंदर हुआ, बनारस के अंदर ये तनाज़ा हुआ। तो इसमें बताया गया, इसमें से पता चल गया कि आप जो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो थे ना, वो इत्तेहादी थे, उनको प्रमोट करते थे, लेकिन उन्हें अब फील हो गया कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा नहीं रह सकते। उन्होंने यहाँ से टू नेशन थ्योरी जो है ना, उसका आगाज़ हुआ कि मुसलमान अलहदा कौम है, हिंदू अलहदा कौम है। ये दो चंद चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले तो आपको बताया उनका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद पर्सनल लाइफ हो गई, उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गई, ठीक है। उसके बाद बुक्स हो गई उनकी, और उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जंग आज़ादी में उनका क्या रोल है, उर्दू हिंदी तराजे में क्या रोल है, ये सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं इसमें से।